हो जब फिरके 73 सामने और एक चुनना हो, समझ में कुछ नहीं आए, समझ में कुछ नहीं आए तो बरेली में चले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दें। देखिए सामीन इकराम, सच्चाई आपके सामने है, हकीकत आपके सामने है। अब देखें, जिन लोगों की औकात सामने बैठने की तो हो नहीं पा रही है और नाम बदल बदल के अपनी पहचान बदल बदल के आ रहे हैं। अब देखिए ये उमर है और ये बरेलवी बन के आया मेरे पास, और देखिए इसके साथ लाइन पर आप शुरू में गौर कीजिएगा कि इसने कॉन्फ्रेंस में अली असगर भंगी को लेके रखा हुआ है। और अली असगर मुझसे जब बात करता, जब ये इसको मैं बरेलवी मान लेता और मैं कहता चलो बात कराओ, लेकिन मैंने इसको पकड़ लिया ये देवबंदी है। और जब अली असगर ने ये सुन लिया कि ये पकड़ा गया है तो अगर वो लाइन पर आएगा तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी कि वो अपने चेले चापड़ों को बरेलवी बना कर भेज रहा है। अब बरेलवी बना के वो भेज रहा है, उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वो खामोशी से सुन रहा है। अब देखिए इतने बेगैरत है, अल्लाह की कसम, शैतान को भी इन लोगों ने पीछे छोड़ दिया। अब आप खुद सुने कितने बेगैरत हैं कि अपने आप को बरेलवी बन के आ रहे हैं और बरेलवी बना के हमसे बात करने की कोशिश करवा रहे हैं। अब बताइए कितने बेशर्म, बेहया, बेगैरत लोग हैं। अब हमारा जो चैलेंज है वो डंके की चोट पर है और डंके की चोट पर रहेगा कि अली असगर भंगी को सामने बिठाओ और हमारे भाइयों की तरफ से मिला के 60,000 रुपये लेके जाओ, लेकिन ये हरामखोर सामने नहीं बैठेंगे। यही हक की पहचान है और बातिल की पहचान है। आप सुने इस रिकॉर्डिंग को और खुद फैसला करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुंबई से बोल रहे हैं। उमर कौन? उमर भाई? मेरे को आपका नंबर यूट्यूब से मिला था। किस मत्ते फिक्र से आप? मैं अपना बरेलवी हूँ, सुन्नी। बरेलवी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। तो बीच में किसको लिया लाइन पे आपने? असल में एक दोस्त है। कौन? तो वो कुछ पूछना चाहता है। कौन दोस्त तो है? मेरा दोस्त है। कौन? वो जो है ना देवबंदी से ताल्लुक रखता है। तो हम लोग की ऐसी बात चल रही थी, तो 2-3 बात पूछा था उन्होंने मुझे। तो मैंने बोला कि भाई देखो, मेरे को तो इतना मालूम नहीं है, मैं तुमको जो है बात कराता हूँ, तुम बात कर लेना, है कि नहीं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि वो जो है आपसे जो भी है बात करे, पूछे, तो आप उनको जो है जवाब दे दो, मतलब जो वो पूछते हैं उनके हिसाब से। आप जो आपने बताया सुन्नी हनफी बरेलवी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह की कसम आप सुन्नी हनफी बरेलवी है? अभी आपको मैं बता रहा हूँ तो नहीं, आप थोड़ा सा कसम खाइए ना। मैं आपसे जो कह रहा हूँ, मैं कह रहा आपके कहने से नहीं होता ना। ऐसे मेरे पास रोज बहुत लोग आते हैं, अपने आप को बरेलवी बताते हैं। थोड़ा सा आप बताइए, अल्लाह की कसम मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। आप जो है, ये जो बंदा है, मैंने पहले क्या पूछा? आपने झूठ क्यों बोला मुझसे? सवाल का झूठ क्यों बोला आपने? झूठ क्यों बोला? आप ये बंदे मतलब तुम्हें बात कराने के लिए बरेलवी बनना पड़ा? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? थोड़ा सा तो झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। आपको इतना तो जो आदमी शुरू में झूठा मक्कार साबित हो, उससे क्या बात करे बताओ? तो मतलब आप इतना शक करोगे कि आप ऐसे जो है? अरे शक की बात नहीं है ना। जैसे मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कसम मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। लेकिन कसम खाना हर बात पे, छोटी बड़ी चीज पे कसम खाना है तो शैतान का काम है ना हजरत। शैतान का काम है कसम खाना। अल्लाह ने जो कुरान में अपने नबी के जुल्फों की कसम खाई है तो शैतान का काम किया हमारे। अरे सुनिए ना, हाँ सुनाइए ना। हर चीज पर, हर चीज पर थोड़ी बिना सोचे समझे हक से बातिल को अलग रखने के लिए कसम खिलाई जाती है ना भाई। अरे मेरे भाई, आपकी बात मैं भाई नहीं हूँ आपका भाई। अभी आप जो अरे उमर देवबंदी, एक बात बता, तुझे झूठ बोलने की जरूरत कब से पड़ गई है? तुझे शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? वो बंदा, तेरे पूरे मसलके देवबंद को मैंने चैलेंज कर रखा है सामने बैठने का। अब तुम्हारी ये औकात हो गई कि तुम बरेलवी बन के सामने बैठोगे?
भाई वो मेरा दोस्त बाद में मेरे को नहीं, बात दोस्त की नहीं है, बात उमर ये बता तूने झूठ क्यों बोला? झूठों पर अल्लाह की लानत, आमीन बोल। ऐसा मत बोलो, आप ऐसा मत बोलो, मेरा अरे मैं ऐसा क्यों ना बोलूं? जो आदमी झूठ बोले, अबे उमर ये बता तू कब से देवबंदी बरेलवी बन गया? अल्लाह तेरे जुबान में तासीर दे कि तुझे हक पहचान में आया तो बरेलवी बने, लेकिन तेरी किस्मत में नहीं है। अरे 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 कमीने तुम इतने गिर गए। ये तुम्हारी जाहिलियत नहीं होती, जहालत होती है। पहले बोलना सीख ले, जाहिलियत क्या होती है? जहालत होता है वो जबान में लुकनेस है, थोड़ी जबान में लुकनेस नहीं है, तेरी पूरी जिस्म में लुकनेस है। अरे देवबंदी सुधरेगे तुम, इतना गिर गए, इतना गिर गए, झूठ बोलते हो तुम लोग। सुधरेगे तुम लोग, कभी नहीं सुधरेगे। अबे हमने तो बड़े बड़े देवबंदियों को सुधार दिया बे जाहिल। अरे चल मैं चल तू साले, तेरी औकात मैंने 2 मिनट में पकड़ ली। अपने आप को बरेलवी बन के आया था तू। ये बता अच्छा बरेलवी क्यों बना तू? इतना अच्छा है तो शुरू से एक्सेप्ट कर लेना। अच्छा ये सुनिए, बता बरेलवी क्यों बना तू? जुलूस निकालना कैसा है पहले बता ना, बरेलवी क्यों बना तू? पूछा उसका जवाब देना। हाँ जुलूस निकालना, इज्तिमा में जो जुलूस निकलता है वो पूछा तूने? अरे मैं इज्तिमा में जो जुलूस निकाल के जाते हो, इज्तिमा में जुलूस निकालना कैसा है? झंडे थोड़ी लहराते, डीजे थोड़ी बजाते। नहीं तो झंडे नहीं लहराते वहाँ पे? झंडे लहराना क्या है? झंडे तो साहबा ने भी लहराए थे। मतलब शैतान, साहबा ने शैतान का काम किया था? माशाअल्लाह। मतलब साहबा ने झंडे लहराए थे तो शैतान का काम किया था? किधर भाई, जरा हमको जरा मुझे बताओ, साहबा ने झंडे लहराए थे। अलम क्या होता है? वो खालिद बिन वलीद ने, हाँ अलम झंडा हुआ ना। इस्लामिक झंडा क्या होता है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, इस्लामिक झंडा क्या होता है? बता मुझे, इस्लामिक झंडे की पहचान बता। की बात कर रहा हूँ मैं, 12 रबीउल अव्वल की। तो 12 रबीउल अव्वल तो मसला के देवबंद ने भी मनाया, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने मनाया। नहीं भाई साबित करो तुम लोग। साबित ले, किताब पढ़, फैसला हफ्ते मसला। बोल किताब, उसमें फैसला हफ्ते मसला पढ़। उसमें कहते हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मिलाद भी मनाते थे, 11वीं भी करते थे। किताब पढ़ना जाहिल। तो किधर चौथा मसला पढ़, चौथा मसला पढ़, पढ़ चौथा मसला। मौलाना अहमद रजा पहले चौथा मसला पढ़, चौथा मसला पढ़ पहले। अभी तूने पूछा कहाँ लिखा, मैंने बताया तुझे। चल हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पे हुक्म लगा पहले। 8 रबीउल अव्वल नबी की पैदाइश का दिन है। तेरा बाप भी साबित नहीं कर सकता, तेरा बाप भी साबित नहीं कर सकता। 8 रबीउल अव्वल वहाँ पर उम्मत का इजमा है। फतावा रिजविया में जिल्द 26 से लेके 27 तक में आपने इजमा इकट्ठा करते हुए 27वीं जिल्द में लिख दिया, बतौर इजमा हुजूर की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल है, वफात किसी सूरत में हो ही नहीं सकती। इजमा इकट्ठा किया, जिल्द 27 पढ़ जाके, जाहिल की औलाद। अबे जाहिल मुरक्कब केड़ा। अशरफ अली थानवी खुद लिखता है कि 12 वफात कैलेंडर में गलत वाज़े हो गई, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम की 12 वफात किसी सूरत में हो ही नहीं सकती। हुजूर की पैदाइश का जिक्र अनवार सलासा, अनवार सलासा, अनवार सलासा खोल। अबे जाहिल जाके खोल और पढ़। और अगर लिखा हुआ दिखा दिया तो तौबा करेगा देवबंदियत से, फिर मिलाद पे बात नहीं करेगा ना कभी। फोटो भेज, पहले बताना, मैंने भेज दिया तो मिलाद पर बात नहीं करेगा ना फिर कभी, तौबा कर लेगा ना। फोटो भेज। बताओ लिखता इसका बाप है या मांगता हमसे ये फोटो? भेज। चल बता, झूठ बोलते तुम लोग। अब बता। इमाम तिरमिजी जिल्द 3 के अंदर लिखते हैं माज़ा फी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इमाम तिरमिजी ने जो मिलाद लिखा है वो क्या लिखा है? हदीस का नंबर बोल। जिल्द 3 में बाप कायम करते हैं माज़ा फी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अबे हदीस नहीं है ना जाहिल, बाब है पूरा पूरा बाब लिखा उन्होंने, बाब का नाम लिखा है माज़ा फी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जाहिल की औलाद जाके देख ले आँख खोल के, तेरे बाप ने नहीं बताया तुझे, मैं बता रहा हूँ। अरे जाहिल। अब बता, जाहिल मुरक्कब इमाम तिरमिजी ने जो मिलाद का जिक्र किया, कौन से मिलाद का जिक्र किया बता जल्दी। कौन से मिलाद? माज़ा फी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखा है इमाम तिरमिजी ने। उससे बात तो कर, जो लाइन पर है उससे क्यों नहीं बात कर रहा? तो तेरी क्यों फट रही है? मतलब तू, तेरे बस की बात नहीं रही। तेरी हालत खराब हो गई।
फोन नहीं उठा रहा तो अब उसका बता फोन किसका नंबर फोन नहीं ब्लॉक उठा कर रहा? दिया तूने। मैंने तो दुनिया देवबंद को चैलेंज किया हुआ है सामने बैठने का। अगर तेरी माँ नहीं तेरा पक्का? बाप एक है, सामने बिठा। अली असगर है सामने, बात अली करेगा? असगर की ऐसी की तैसी, अली असगर के अंदर दमखम है, सामने बिठा। 10,000 का इनाम लेके जा, और 10,000 हमारे भाई की तरफ से, देख 20,000। अभी वो उनको होल्ड पे रखा हूँ मैं, तो सुन सुन बात सुन करेगा उनसे तो सुन ना, बोल जल्दी। तू बोल अली बोल असगर बोल को उसको, मेरे बोलू बात सामने करने? बिठा। बात करने बोलू? अली असगर को मेरे सामने बात बिठा करने बोलू या और नहीं? मैं उनको 40,000 बोला का जब तक इनाम मैं लेके जा। बोलूंगा नहीं। सुन सुन, मैंने उनको बोला जब तक मैं बोलूंगा मैं नहीं तो आप कह रहा बात हूँ मत अली करना। असगर की 25 बात रिकॉर्डिंग मैंने करेगा, डाली है। बात करेगा, तेरे बात अली असगर की करेगा या नहीं? 25 बार अभी में बात बात करके रिकॉर्डिंग करेगा डाल या चुका हूँ। नहीं? अब सामने बिठा। अभी बात मतलब तेरी माँ एक और तेरा बाप एक नहीं है, तू सामने नहीं बिठा सकता। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो फोन पे अबे क्या है? अब्दुल्ला, फोन पे अबे सामने अब्दुल्ला सामने नहीं होएगा। गणकुल्ला, ये बता तूने झूठ क्यों बोला बरेलवी बनके? मैं अब्दुल्ला? बरेलवी हूँ। अब्दुल्ला कौन है? उमर, तेरा अब्दुल्ला भी झूठ बोलता है। अब्दुल्ला कौन है? अब्दुल्ला गणकुल्ला भी झूठ बोलता है, और तू भी उमर झूठ बोल करके आया मेरे तुम पास। लोग मैं ऐसी बरेलवी गाली हूँ, क्यों देते हैं यार? मैं बरेलवी यही तो हूँ, बात मैं प्रॉब्लम है, बरेलवी गाली हूँ। की। अब बता, आपने अली असगर को सामने बिठाएगा? 3 तक मैं फोन गिनूंगा। पे बात एक कर रहा है या नहीं कर रहा है? फोन पे 25 बार बात हो चुकी है। 25 बार तेरा बाप फोन काट के भागता है, 25 बार गलत नहीं नहीं, हवाले वो तो देता अभी है, लाइन 25 पर ही है, बार। वो तो बात करने को तैयार है। कौन बात करने को तैयार है? अली तो उसको असगर। बोलना, उसकी मां ने एक बाप है तो सामने सामने बैठ जाओ। नहीं खर्चा भी मतलब मैं तुमको करूंगा, मतलब खर्चा भी मैं करूंगा, हर चीज मैं करूंगा। उसकी उसकी जुर्रियत इजाजत क्यों नहीं देती उसको सामने बैठने की? ये तो बता मुझे। वो मर क्यों अरे जाता है गधे मेरा के नाम बच्चे, सुन तू के? बात तो कर, अभी अबे फोन पे खिंजीर है ना, की बात तो औलाद, कर। खिंजीर की औलाद, उसको सामने बिठा ना। तो फोन पे बात क्यों नहीं कर सामने रहा? क्यों नहीं डर बिठाना? क्यों रहा तेरी, है तू? उसका मतलब तेरी माँ भी एक नहीं है, तेरा बाप भी तो एक नहीं डर है। क्यों रहा है? बात करना। मैं तो कह रहा हूँ मैं 25 रिकॉर्डिंग डाला हूं। अगर मैं डरता तो 25 रिकॉर्डिंग डालता उसकी। ये बता, अच्छा। ये बता उमर, झूठे मक्कार, अपने बाप को मतलब बोल। जमशेद अली मतलब तू कादरी का चैलेंज है, जो जमशेद मतलब अली तू कादरी के बात सामने अली असगर को मतलब तू बिठाएगा, बात नहीं करेगा। 40,000 का इनाम पाएगा। 40,000 मतलब चाहिए तू तुझे? बात 40,000 तू चाहिए? बात नहीं करेगा। अब इकट्ठा देख लेगा तो तुझे अटैक आ जाएगा। 40,000 तेरे बाप ने क्या कभी क्या इकट्ठा क्या क्या दिखाया भी क्या नहीं क्या होगा। क्या क्या? 40,000 चाहिए तुझे? अरे बचकाने। चल 40,000 छोड़, 60,000 दूंगा, अल्लाह की कसम दूंगा। बिठा मेरे सामने। अगर तेरी माँ नहीं तेरा बाप एक है, तेरे अली असगर में दमखम है, सामने बिठा। 40,000 छोड़, 60,000 रुपए दूंगा, 60,000। और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डालूंगा और ऐलान करता हूँ कि अगर उमर ने अली असगर को मेरे सामने बिठाया, अल्लाह की कसम 60,000 रुपए नगद इनाम दूंगा। और मैं ना दे सका अभी तो तू मेरी बात असल में करेगा खता। या नहीं करेगा? फोन पे तू बात करेगा या नहीं करेगा? नहीं, सामने बैठने की बात कर। फोन पे करेगा या नहीं सामने करेगा? सामने, फोन पे तो 25 बार पीट फोन दिया पे उसको, करेगा? 25 रिकॉर्डिंग डाल अरे दिया हमने। अरे, अरे अरे अरे, करना जाके यार। रिकॉर्डिंग सुन यूट्यूब पर। तेरे वचन तू तेरे और बोल क्या बच्चन, बोलूं मैं? अमिताभ बच्चन, तू अपने पास रख। मैं कह रहा हूँ तेरे अंदर दमखम है, तेरी माँ ने तुझे हलाली पैदा किया, तो सामने बिठा और 60,000 का इनाम लेके जा। तू बिठाएगा? फोन पे बात करेगा या नहीं? हलाली का बच्चा है एक, तू फोन पे हलाली का बात बच्चा करेगा है या यानी नहीं? दो, तू फोन पे बात हलाली का करेगा बच्चा या है नहीं? यानी तीन, मतलब तो हरामी का हलाली का बच्चा बच्चा है साबित हो क्या? गया। जब देखिए तू सामिन हलाली का इकराम, बच्चा है तो मेरा फोन पे चैलेंज बात अभी कर। तक कायम है। अली असगर देवभंगी को जो मेरे सामने लेके आएगा, बिठाएगा, 60,000 का नगद इनाम फोन पाएगा। पे बात क्यों नहीं कर अब रहा ये तू? देखो, ये हरामी का बच्चा आया था बरेलवी बन के। फोन पे बात क्यों मतलब नहीं कर रहा अपनी तू? अम्मी को बरेलवी के पास पहुंचाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। ये बरेलवी बन के आया था, लेकिन इसकी मक्खारी अय्यारी को पकड़ लिया गया। चल बेटा, तुम लोगों के बस की बात नहीं है। फोन पे बात क्यों नहीं कर रहा तू? करेगा